अपने जहन में से अपने घर का पूरा ख्याल खत्म करके आना। मैं अम्मी के घर में 8 बजे उठती थी, यहां भी 8 बजे उठती हूं, बोले तो वापस चले जाती। बात समझ में आई? अम्मी का घर तुम्हारी राजधानी थी, 8 बजे नहीं 18 बजे उठे तो भी चलता था। ये ससुराल है, ये ससुराल है। और या ससुराल में तुम खादिम, बोले मैं खादिमा हूं क्या? नहीं, खादिमा नहीं है, मगर ससुराल क्या करता, तुम्हारे को एक उम्मीद के साथ लेके आता कि तुम आएंगे तो हमारी खिदमत करेंगे और हमारे बेटे का, हमारे खानदान का, हमारे घर का तुम अच्छी तरीके से जिम्मेदारी संभाल के नाम रोशन करेंगे। ये जहन से आते। और तुमको यहां आने के बाद अल्लाह जब तक मां बाप के घर में रखा तो बेटी बेटीच थी, बेटी बेटीच थी। 35 साल की भी हो गई तो बेटीच थी, 55 साल की भी हो गई तो वहां बेटीच थी। वहां से निकल के यहां आई, 18 साल की उम्र में आई, 20 साल की उम्र में आई, 25 साल की उम्र में आई, यहां आते की डिग्री मिलती। बोले क्या? मां बनते। मां के घर में पूरी जिंदगी रही तो कदमों के नीचे जन्नत नहीं आती, ससुराल को आते की आती। इसलिए ससुराल को आए तो खिदमत करना, डिग्री मिलती। पढ़े तो पास होते, खिदमत करे तो मां बनते। बात समझ में आई दोस्तों? फिर अच्छी खिदमत करके संभल के रहे तो डिग्री और बढ़ती, खत्म नहीं होती। बोले क्या? अब तक मां थे, अब सास बनते। बात समझ में आई? अरे वाह, इस पे भी नारे लग रहे, लगा दो जरा। सुभान अल्लाह। तो फिर क्या हुआ? फिर खत्म नहीं होती और अच्छा चलते रहे, सिस्टम मस्त चला तो क्या होता? और डिग्री बढ़ती। बोले वो क्या बोल साहब? बोले दादी बन जाते जी, दादी बन जाते। बोले और डिग्री बढ़ती। बोले मौल साहब वो क्या? शौहर खुश था, खानदान तुमसे खुश था, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे खुश थे तो मरते ही जन्नत में जगह मिल जाती। डिग्रियां बढ़ते ही रहते। तो बहू आई तो खानदान को खालिस जहन लेके आना, शर्त लगा के नहीं आना। मैं 8 बजे उठूंगी, मैं 1 टाइम के बर्तन धोऊंगी, 2 टाइम के कपड़े धोऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। ये शर्त लगा के हमारे बच्चों को भेज रहे। और बाबाजान भी बोलते बेटी अगर कुछ बोले लगा तो मेरे को कॉल करो। वो कॉल कराना था तो भेजते कई को जी। ये बहुत खतरनाक लोग हैं मेरे भाई। इन्हों टाइगर है, टाइगर ही अपने घर में, वहां नहीं। बेटी को ऐसी तालीम देने वाला बाप लानती है। अल्लाह की नजर में दोज़ख का हकदार है वो बाप जो बेटी को ऐसी तालीम देता। बेटी कॉल कर दे, मैं आ जाता हूं। हाँ क्या करते? लाके बिठा लेते। दोस्तों, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बेटी घर को जाती है, खुदा की कसम दामाद के भरोसे पे बेटी को मत छोड़ो, समदावे के भरोसे पे बेटी को मत छोड़ो, बेटी को अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पे छोड़ो। तुम्हारी बेटी जब जब मुसीबत से गुजरेगी तुम मदद को नहीं जा सकते, मदीने वाला मुस्तफा मदद को आ जाएगा, खालिक़े कायनात मदद को आ जाएगा। जिस बेटी का बाप अपनी बेटी को अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पे घूंघट उड़ाकर विदा करता है, देख ले वो बेटी कभी रुसवा नहीं हो सकती। हर मैदान में अल्लाह उसका मददगार हो जाता है। बहरहाल ये टॉपिक नहीं है, फिर बुलाओ ये टॉपिक रख के तो मैं उस पे ऊपर गुफ्तगू करता हूं। मगर मैं बता रहा था ये भी हम लोग बोल सकते हैं मगर नहीं बोलते कई को, क्योंकि जहां टेंशन जिस मसले में चल रहा वो मसले पे बोलना कहते हैं नहीं। एक साहब बोले मौल साहब अजीब है आप लोग। बोला तुमको हमेशा ही अजीब दिखे मगर अब क्या मसला है बोलो। बोला बोले मौल साहब नमाज पे नहीं बोलते, रोजे पे नहीं बोलते, ज़कात पे नहीं बोलते, हज पे नहीं बोलते, कुरान पढ़ो नहीं बोलते, नेक काम करो नहीं बोलते। मैं बोला वो सबको मालूम, नमाज फर्ज है नहीं मालूम, नमाज नहीं पढ़े तो दोज़ख में जाते बोल के नहीं मालूम, नमाज पढ़े बगैर जन्नत में नहीं जा सकते नहीं मालूम। अभी क्या मालूम होना? फिर बोले अजमत नबी पे कहीं को बोलते। बोले जिस पे टेंशन चल रहा उस पे बोलते नहीं। असेंबली में एमएलए साहब जाके खड़े रहे, महल्ले में खम्मम में टेंशन ये चल रही कि जो है खम्मम, मिसाल दे रहा हूं,
फॉर एग्जाम्पल कहीं कल एमएलए साहब को लगा देंगे, वो एक मुसीबत। फॉर एग्जाम्पल खम्मम के अंदर जो है टेंशन चल रहा, 1 महीने से लाइट नहीं है, 1 महीने से पानी नहीं है। एमएलए साहब गए असेंबली को, वहां जाके लाइट पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे नहीं, वहां जाके एमएलए साहब क्या करे, ड्रेनेज के ऊपर बात करें। अब पूरे खम्मम के लोग चौरस्ते पे इस्तेकबाल के वास्ते बंडे लेके खड़े रहे, बोले वो कहीं को इतनी अच्छी गुफ्तगू करा, इंग्लिश में बोला ड्रेनेज सिस्टम। बोले दीवाने, यहाँ पानी गया हुआ है, लाइट गई हुई 1 महीने से, सब परेशान है, तू ड्रेनेज पे बात करके आता इस्तेकबाल। बात समझ में आ रही? हम उलमाए अहले सुन्नत भी अहले सुन्नत के वकील है, जो केस चल रहा उस पे बात करना पड़ता नहीं। इल्जामा हमारे ऊपर लग रहे हैं तो अब हमारा काम है इल्जामा धो के जाना। जो इल्जाम ही नहीं लगा नमाज के ऊपर, नमाज पे इल्जाम लगा क्या? पूरों का इत्तेफाक है नमाज 5 वक्त की है। मैं भी बोला 5 वक्त, उन्हों भी बोल रहे 5 वक्त, उन्हों भी बोल रहे 5 वक्त, उन्हों भी बोल रहे 5 वक्त, 6 वक्त बोल के अब तक टेंशन हुआ ही नहीं। जिस बात पे टेंशन है उस बात पे गुफ्तगू होगी। तो वकील का काम क्या होता है? वही बात पर गुफ्तगू करे जिस बात पर टेंशन हो रहा है, जिस बात पर झगड़े हो रहे हैं, जिस बात पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस मौजू को इख्तिलाफ बनाया गया। तो इसलिए मैंने कहा सुनो, नमाज पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, रोजे पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, मस्जिद की अजमत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, कुरान की तिलावत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन हाँ, इख्तिलाफ है तो इल्मे गैब मुस्तफा पर इख्तिलाफ है, नज़मत मुस्तफा पर इख्तिलाफ है, ताज़ीम मुस्तफा पर इख्तिलाफ है, औलिया की जिंदगी पर इख्तिलाफ है, औलिया से मदद लेने पर इख्तिलाफ है। तो हमने भी डिसाइड किया, खुदा की कसम, जब तक पूरे खम्मम में मुस्तफा की अजमत नहीं गाड़ दी जाएगी, जब तक हम अजमत मुस्तफा पर ही गुफ्तगू करेंगे। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना भाई? समझ में आ रही? नहीं आती, मेरे को मालूम, फिर भी पूछ ले रहा हूं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत के। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमको कैसे मालूम है कि ये क़यामत आने वाली है? ये सरकार का इल्म गैब है, सरकार बताए तो हमको सब समझ में आया। वो खुदा होकर नबी को वसीला और जरिया बनाकर सारी चीजों, खुदा होके वसीला बनाया नहीं। अल्लाह अगर हमको नमाज देना था तो डायरेक्ट दे देना था। नमाज पढ़ना हमको है नहीं, नमाज पढ़ाना हम बंदों को नमाज पढ़ाना है, मगर हमको नहीं देना जी। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफा को बुलाए, अपना दीदार करा के नमाज दी। अल्लाह ताला कुरान हमको पढ़ाना है, कुरान क़यामत तक तेरे बंदे पढ़ने वाले हैं। कौन से तो भी बंदे को बोलना खम्मम का बहुत जबरदस्त टॉप का बिजनेसमैन है, अम्मी अब्बा के जरिए भेजा। हमको डायरेक्ट पैदा कर सकता था, नहीं करा, अम्मी अब्बा के जरिए हमको दुनिया में भेजा। हम पैदाइश डायरेक्ट नहीं हुए तो डायरेक्ट बात ना करते कैसा? नहीं। और अल्लाह डायरेक्ट भी पैदा कर सकता, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट पैदा कर दिया। उनके अम्मी है ना अब्बा है, बगैर अम्मी अब्बा के है उन्होंने। तो अल्लाह बोले मैं डायरेक्ट भी पैदा कर सकता हूं, मगर डायरेक्ट सबको पैदा। फिर उन्हें खुदा हो के डायरेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, इन्हें बंदा हो के डायरेक्ट कैसा जाता? नहीं, जरा बोलो ना भाई, मैं सही बोल रहा हूं जी। ये यहाँ वो जलसा आगे, हाँ आगे भी चल रहा है, जरा पीछे वाले भाई बोलो मैं सही बोल रहा हूं भाई। अरे वाह, जरा पीछे हाथ उठा के बोलो जी जरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सब जने समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जलसा कामयाब हो गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ मेरे आका की रहमत के, मेरे नबी के सदक़े जाए। जरा अब देखो, मैं एक बात, अच्छी प्यारी बात बताता हूं। एक ही बात, खुदा की कसम, आखिरी सांस तक के लिए झगड़ा खत्म, झगड़ा ही खत्म। बड़े बड़े मौलाना लोग भी बैठे होंगे तो झगड़ा उनसे भी खत्म। मैं क्या किया, एक मरतबा दावत में गया। मैं इससे पहले भी शायद खम्मम में यह वाक़या सुनाया, मगर मैं बहुत जगह सुनाता हूँ। आज एक मरतबा फिर सुन लो आप, क्योंकि बाज मेरे नए नए भाइयाँ दिख रहे हैं, ज़रा इन लोगों को इंशाल्लाह आज एक मसला दे के भेज देते हैं। मैं दावत में गया तो दावत में हुआ क्या, वो दूल्हे की जो मेन चेयर रही थी खाने के वास्ते लेके चले गए।
खाने के वास्ते लेके चले गए। तो दूल्हा क्या कर रहा, आम कुर्सी पे, वो व्हाइट चेयर्स जो होते हैं जिसपे आप बैठे वैसी कुर्सी पे बैठे हुआ है। अब पहचानना मुश्किल था इसमें दूल्हा कौन है, दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, 6-8 जने बैठे हुए। मैं परेशान हुआ, मैं बोला मियाँ, बच्चों को बोला बेटे जरा जाके पूछ के तो आओ कौन है इसमें दूल्हा। हमारे मुबल्लिगीन बयान करके जरा हम लेट गए थे, जाके उन लोग जो है पूछे। तो एक बच्चा पूछा, मौलवी साहब पूछने की क्या जरूरत है, चल के जो भी है दे देंगे। वाला मियाँ दूसरे को दे दिए तो मुबारकबादी परेशानी हो जाएगी, जो है उसको ही देना पड़ता। अरे हाउ मौलवी साहब, ये बात भी सही है, अच्छा सोचते मौलवी साहब आप भी। बहरहाल तो हुआ क्या, मैं बोला मियाँ पूछो कौन है दूल्हा। जाके हमारे मुबल्लिग साहब थे तहरीक के, उन्होंने पूछ के बोले हजरत मिल गया, तशरीफ लाइए। मैं ऊपर गया, जाके मुबारकबाद दिया दूल्हे को, दे के गले मिलते मिलते मैं बोला मियाँ एक 25 रुपए का हार डाल लेता तो टेंशन खत्म था। क्या करामत है देखो, 25 रुपए के हार की, वो सदके जाओ जी, वो हार के, वो फूलों के सदके जाओ जी। इन्हें पहनने को चिड़ रहा, दरगाह पे डाले तो मुर्दा निकल रहा है इसका, मगर वो 25 रुपए के हार के सदके जाओ, एक पेन लेके बैठे तो 2 करोड़ के बीच में बैठे तो ही पहचाने जाता इन्हीं दूल्हा। पहनते ना, जरा बोलो जी, पहनते नहीं पहनते नको बोलो। अब मेरे को पहना है तो देखो कितनी देर पहन लेके बैठा वहीं, नहीं पहनना शरीफ लोगों की अलामत है। देखो बोलो सुभान अल्लाह, शरीफ लोग आप फूला पहनते। तो बहरहाल मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप पूछे वो कहीं को मुल्सा दरगाह शरीफ पे डालते ना, इसलिए शरीफ लोग आप पहनते। बहरहाल पहनना चाहिए फूला, फूल नहीं पहनना बुरी बात नहीं, मैं दूल्हा हूं मैं फूल नहीं पहनता हूं, बैठो अकड़ के, हम क्या करने का है। दूसरे को मुबारकबाद दे दिए तो फिर हमारे आके नहीं पूछना, नहीं हिमाकत समझ रही। मैं क्या करा, उसको गले मिलते मिलते मैं बोला अरे मेरे प्यारे 25 रुपए का फूल का हार पहन लेता तो किस्सा खत्म था, तुझ दूल्हा आइडेंटिफिकेशन हो जाता। बोले मौलाना आप आलिम हो क्या ऐसा बोलते। अरे मैं बोला तेरे को फ्री में मशवरा दिया तो मेरे इल्म को ललकार रहा, तेरे 25 रुपए के हार के वास्ते मेरी 33 साल की मेहनत को ललकार रहा। बोले मौलाना आप आलिम हो कैसा नहीं बोलना। बोला वो कहीं को फूल पहनना शिर्क है ना। अरे मैं बोला तू वहां अटक गया, इन्हें ये शिर्क की नली में फंस गया, निकल रही नहीं, समझ रहे। मैं पूछा मियाँ तेरे ससुरे तेरी बहुत तारीफ करे, बोले तू पढ़ा लिखा है, बोले समझदार है, बोले इंजीनियर है, बोले तू तेरी बहुत तारीफ करे तेरे ससुरे, और तू इतने दीवानी जाहिलों की हद कर दिया जिहालत की। बोले तेरे फूल के हार में शिर्क कैसा हुआ। मैं पूछा मियाँ शिर्क किसको बोलते थे, मालूम। आप ही बोलो। बोला मैं बोला सुन, शिर्क बोलते अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। खुदा की कसम मैं एक मसला आपको बता दे रहा हूं, जिंदगी भर के लिए इसको नाप तोल के रखो। कोई भी मौलवी साहब शिर्क बोलते कि इसको लेके आके सामने ठहरा करो, इसको नापो, ये थर्मामीटर दे रहा हूं मैं आपको, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं खुदा की कसम। ईमान जिंदगी भर आपका आप सलामत रखना है। हर जगह अहमद नक्शबंदी साहब आके आपको नहीं बचाएंगे, आपका ईमान आपको बचाना है। बात करे कि ये जो शिर्क 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 का मुर्दाने का शिर्क शर्माना, इन लोग मेरे पीछे कहीं को पड़े बोल रहा शिर्क। अरे मैं बोला मियाँ शिर्क बोलते किसको रे भाई, तेरे मौलाना को पूछ ले, किसको पूछता पूछ ले। शिर्क बोले तो अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। शिर्क बोले तो क्या मेरे भाई, अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, या किसी को अल्लाह के बराबर समझना, या किसी को अल्लाह के जैसा समझना, यह शिर्क है। नहीं, मैं पूछा तेरे को फूल पिनाते कि तू गॉड बन जाता क्या, नहीं खुदा के जैसा हो जाता, नहीं खुदा के बराबर हो गया, फिर 320 का झटका लगा। अरे खूब सोचा हो, बात तो सही है, अल्लाह के बराबर हुए तो शिर्क होता, ये फूल पहनने में शिर्क कहां से आया। क्या बोले कि मुल्ला साहब मैं गलत सुना कि क्या है कि वहां पे ये 6वां गेर पड़ा, देखो असल की तरफ लौटा इन्हें, कहां से आई थी बीमारी वहां पलट के देख रहा इन्हें।
तो बोले मौल साहब क्या? बोले कि फूल पहनना शिरक है। बोले कैसा? बोले समझ। बहरहाल तो फिर मैं क्या करा, मैंने समझ रहा है नहीं बात को, बोल के दूसरा गल्ला मिला। मिलते कि अभी ने खामोश बैठना नहीं, इतना ट्रेंड रहता बाबा बाबा बाबा, चुपी जा क्या था इतने दिन, रगड़ रगड़ के छोड़े सो है। बोला मुल साहब शिरक नहीं है, मैं मान लिया, मगर एक मसला है ना मुल साहब। मैं बोला अब क्या है रे भाई दूसरा मसला? बोले रसूलुल्लाह पहने थे क्या? देख रहे कितना खतरनाक डाल रहा। शिरक बोला, वहां पे उसकी बात नहीं चली, अब बोलता रसूलुल्लाह पहने थे क्या? मैं बोला तेरे ससुरे को बुला, तो ठहर। ससुरे को बुलाया, बुला के बोला तुम यहां बैठो जी, सर पे हाथ रख, तू मैं दोनों मिलके तेरे ससुरे की कसम खाएंगे। ससुरा परेशान, क्या करती मौलाना मेरे को भेज देता ही क्या। वैसे तो इंसानों की खसमा खाना हमारे पास मजहब में जायज नहीं है। मैं वहां पे उसको खाली समझाने, तोते को मिट्टू बेटे जो रट लिया था वो तोते को सुधारने के वास्ते बोला। मैं बोला मियाँ इंसानों की खसमा हमारे मजहब में जायज नहीं है, मगर तेरे ससुरे मेरे खास दोस्त है इसलिए ट्रीटमेंट के लिए बोला। सुन, रसूलुल्लाह पहने थे क्या तू पूछा, अगर मैं तेरे को दलील दिया रसूलुल्लाह पहने बोले तो तू पहनता, मैं बोला रसूलुल्लाह नहीं पहने बोले तो तू नहीं पहनता। बोले बेशक जो रसूल करे वो मैं करूंगा, जो रसूल नहीं करे वो मैं नहीं करूंगा। मैं बोला कायम रहना, देख ये बात पे तू कायम रहना, ये अगर छोड़ेगा 5 मिनट के अंदर तेरा ऑपरेशन है, अगर यहां से फिसलेंगा तेरी छोड़ूंगा ना मैं तेरे को। बोले बेशक। मैं बोला रसूलुल्लाह फूल नहीं पहने, तू नहीं पहनता। मैं बोला ये क्या पहना? बोले शेरवानी। मैं बोला रसूलुल्लाह पहने थे क्या? उतार दे। परेशान हो गाइले, ये दूसरी शादी हो रही मेरी। मोल साहब शेरवानी उतार दे रहे। मैं बोला ये क्या पहना? बोले चूड़ीदार पैजामा। अब मैंने बोला आगे, मैं पूछा रसूलुल्लाह पहने क्या? बोला बेटे तेरी ये तो पहली शादी है, मेरे आका के 11 शादियां हुए थे, मगर एक शादी भी मेरे आका ने शादी खाने में की क्या? बोले नहीं किए। फिर तू कहीं को ठहरा, बाहर निकल। मैं पूछा रसूलुल्लाह करे तो करता, रसूलुल्लाह शादी खाने में ठहरे च नहीं, तू कहीं को आया नहीं। मैं पूछा तेरे साथ कितने दोस्त आए, कितने रिश्तेदार आए निके खाने वाले? 300। मैं पूछा रसूलुल्लाह की 11 हुए, 1.5 लाख सहाबा के शादियां हुए, एक की शादी में भी 300 लोग नहीं आए थे। एक की शादी में भी 300 लोग ने 6, 8, 12, 15 बुलाते बुलाते कर लेते, निकल जाते। ऐसा करे थे क्या सहाबा शादी? मैं पूछा ये 300 लोग जो खाना खा रहे हैं तुम्हारे पैसे? बोले नहीं बच्ची के बाबा के। मैं बोला बच्ची के बाबा से पैसों से खाना खिला रहा, रसूलुल्लाह खिलाए थे क्या? बुला पूरों को बाहर। परेशान होगा, क्या करते मुझ साहब थोड़ी इज्जत है रहने दो। बोला हाँ 25 रुपए के हार पे रसूलुल्लाह को याद करा, इतने बड़े 300 लोगों को खाना खिला रहा, गरीब बच्ची के बाप के पैसों से रसूलुल्लाह याद नहीं आए? मैं बोला अपने माँ बाप का अगर गैरतमंद बेटा है तो जवाब दे, बटवा लिया नहीं लिया? अरे क्या करते हैं मुल साहब, सबके सामने पूछ दे रही, बोल लिया नहीं लिया? बोले मुल साहब लिया। कितने थे बटवे में? बोले 3 लाख। अच्छा बेटे 25 रुपए का हार पहनने के वास्ते रसूलुल्लाह पहने क्या पूछा? 3 लाख रुपए जोड़े की रकम लिया। सहाबा याद नहीं आते? रसूलुल्लाह याद नहीं आते? मिलाद जुलूस में निकले तो पूछता सहाबा निकाले थे क्या? रसूल करो बोले थे क्या? कुरान में है क्या? हदीस में है क्या? सहाबा ऐसा करे थे क्या? अपने शादियां करते वक्त सोचना सहाबा ऐसा करे थे क्या? सही शादी कैसी है बताऊं? इसको देखने जब आते नहीं दुल्हन वाले, इसको क्या करना मालूम? इसको जो है कंबल खरीद के लाना, ब्लैंकेट ला के उड़ाना, उड़ा के कांटियों के झाड़ से बबुल के कांटे निकालना, निकाल के यहां लगाना, लगा के पैर में लकड़ी का खड़ावा पिनाना, पिना के इसको बोरिए पे बिठाना,
उसके बाद सासू मां पूछे ये मेरा दामाद ने ऐसा कहीं को बैठा, तब बोलना सुन्नत है। साहबा शेरवानियां पहने थे नहीं, साहबा ऐसे जुब्बे पहने थे ना, शल्ले डाले थे। साहबा शल्ले डाले के बैठे थे, साहबा रुमाला पहने थे, आलीशान जो है ड्रेसिंगा करके कुर्ते पैजामे शेरवानियां सदरिया डाल के थे। पाउडर भी लगा रहा है, पूछा साहबा लगाए थे क्या? स्मार्ट